नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम डेली इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इन 3-4 दिनों में हमने अलग अलग टॉपिक्स पर बात की है, चाहे से वो दोस्तों इतिहास की शुरुआत की बात हो, पूरा पाषाण काल, जो दोस्तों ऐतिहासिक काल थे उनकी हमने बात करी। उसके बाद आज हम बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म की। दोस्तों, यदि आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, वहां से आपको वो वीडियो ज़रूर देखने हैं। तो दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे हम जैन धर्म की। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम्स में कि दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है पहली लाइन से ही। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभदेव, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तप का मतलब होता है दोस्तों तपस्या, कठोर तपस्या करके दोस्तों आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं ऋषभदेव। और जो संसार रूप सागर से पार लगने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना जो करता है दोस्तों वो तीर्थंकर कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों ऋषभदेव तीर्थंकर कहलाए प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है दोस्तों? ऋषभदेव हैं। इसके बाद हम बात करें आगे तो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों की हम बात करेंगे, जिसमें दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थंकरों की हम बात करेंगे। वैसे जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, जिसमें से दोस्तों जो पहले हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो दोस्तों सांड है। और दोस्तों इसके बाद में इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों 23वें, जो कि दोस्तों पार्श्वनाथ हैं, और उनका जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह था वो सर्प का फन है। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहला 23वां और 24वां। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इन्हें दोस्तों झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है दोस्तों, और आपको इस पीडीएफ का बार बार रिवीजन करना है। मैं मानता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दूंगा, वहां से आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाना है, इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है और कम से कम 3-4 बार इसका रिवीजन करना है। आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, और दोस्तों इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो दोस्तों आपको इतना अच्छा और सटीक दोस्तों हम मैटर दे रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमारी मेहनत के लिए आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब बात करते हैं दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों इन्होंने 4 नियम बताए। पार्श्वनाथ दोस्तों, जिनको दोस्तों झारखंड में समेत सिक्कर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 नियम बताए, जिसे दोस्तों चतुरायन धर्म कहा गया था दोस्तों। 4 दोस्तों नियम कौन कौन से हैं जिनको चतुरायन धर्म कहा गया? तो पहला दोस्तों पार्श्वनाथ ने नियम बताया हिंसा न करना। हिंसा का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ बुरा ना करना, बेवजह दोस्तों किसी से मारपीट नहीं करना, ये एक प्रकार की हिंसा होती है, किसी से झगड़ा नहीं करना। तो दोस्तों हिंसा ना करना ही दोस्तों 4 नियमों में पहला नियम दिया गया था। इसके बाद में दूसरा नियम दिया गया सदा सत्य बोलना। इसके बाद तीसरा नियम दिया गया चोरी ना करना, और चौथा है दोस्तों संपत्ति ना रखना। दोस्तों ये 4 नियम दिए गए जिनको दोस्तों क्या कहा गया? चतुरायन धर्म कहा गया। पहला हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे दोस्तों। पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों वो महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले हुए थे? लगभग 250 वर्ष। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जबकि दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। यानी कि 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच में दोस्तों कितना अंतर आ रहा है? लगभग 250 वर्ष का। यानी कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि महावीर स्वामी की, तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, जिनमें इंपॉर्टेंट केवल आपको 3 ध्यान में रखना है। पहले दोस्तों ऋषभदेव हैं, दूसरे दोस्तों आपके पार्श्वनाथ, और तीसरे हैं दोस्तों महावीर स्वामी। 24वें दोस्तों ये तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ये 3 को आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के अंदर 24वें तीर्थंकर हैं
और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी दोस्तों जिन्हें जैन धर्म का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को कहा जाता है, जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थंकर भी दोस्तों ऋषभदेव ही थे। महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, भाई का नाम था दोस्तों नंदीवर्धन, पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शनी, माता थी दोस्तों त्रिशला, पत्नी यशोदा, और दामाद का नाम था दोस्तों जमाली। इस प्रियदर्शनी का दोस्तों ये पति था जमाली, और दोस्तों पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। इसके बाद हम बात करें महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे दोस्तों। महावीर स्वामी के जो पिता थे दोस्तों कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वो था दोस्तों वर्धमान। महावीर स्वामी जी के दोस्तों बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जी के आध्यात्मिक जीवन की हम बात करते हैं। महावीर स्वामी ने दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई दोस्तों नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था दोस्तों। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु महावीर स्वामी के 30 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और दोस्तों उनकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों अपने भाई जो बड़ा भाई था दोस्तों नंदीवर्धन, उससे अनुमति लेकर के दोस्तों संन्यास जीवन को स्वीकारा था दोस्तों। महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद दोस्तों महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को दोस्तों कैवल्य कहा गया। ये दोस्तों 3 लाइन्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं जैन धर्म से रिलेटेड, जो बहुत बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद में दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, तो कैवल्य कहा गया था दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो रिजुपालिका तट के नदी के तट पर। इसके बाद में है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई ज्ञान की प्राप्ति, किस वृक्ष के नीचे हुई, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों महावीर स्वामी से। इसी समय दोस्तों इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त यानी कि दोस्तों पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, और जिन यानी कि विजेता कहलाए। जब महावीर स्वामी को दोस्तों कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी अहर्त यानी कि पूज्य हो गए, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन हो गए, और जिन यानी कि विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश दोस्तों राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश दोस्तों पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु दोस्तों उनका दामाद जो था जमाली था दोस्तों। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में। पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने दिया राजगीर में, और दोस्तों अंतिम उपदेश दिया था दोस्तों पावापुरी में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी जी ने 5 नियम बताए दोस्तों, जिनको दोस्तों पंचायन धर्म कहा गया दोस्तों। 5 नियम कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 नियमों में दोस्तों एक नियम अलग है, बाकी सभी वही नियम है दोस्तों जो दोस्तों पार्श्वनाथ जी ने बताए थे दोस्तों। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दोस्तों जो चतुरायन धर्म बताया था, उनमें दोस्तों हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, ये 4 नियम तो थे ही थे। इन्हीं 4 नियमों में दोस्तों अगला नियम जोड़ा गया, वो जोड़ा गया दोस्तों अपने महावीर स्वामी जी के द्वारा। तो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा दोस्तों 5वां नियम ब्रह्मचर्य। इस 5वें नियम को दोस्तों ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा, और महावीर स्वामी जी दोस्तों 24वें तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों। तो ये 5 नियम दिए गए जिनको पंचायन दोस्तों धर्म कहा गया। महावीर स्वामी ने दोस्तों त्रिरत्न दिए। उनका नाम क्या क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये महावीर स्वामी द्वारा दिए गए त्रिरत्न है, और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि ये नोट्स जो मैंने बताए हैं जैन धर्म से रिलेटेड हो या चाहे इंडियन हिस्ट्री से दोस्तों रिलेटेड, मैंने कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं।
प्रत्येक लाइन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टॉपिक दोस्तों मैं एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। मैं वही बातें आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगी और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको खुद को दोस्तों ये ज्ञान हो जाएगा आने वाले एग्जाम्स देने के बाद में, या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कोई भी, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि रियल में दोस्तों आपको मेरे इस नोट से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी टेस्ट सीरीज में, और आपको उनको आसानी से और सहजता से दोस्तों सरल कर पाने में आप सक्षम होंगे। ये मेरा वादा है। आप दोस्तों इस पीडीएफ को 3 या 4 बार दोस्तों रिवाइज जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां से ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि दोस्तों आत्मा की मान्यता है, इसलिए महावीर स्वामी ने दोस्तों मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है कि महावीर स्वामी ने दोस्तों एक तो मूर्ति पूजा का विरोध किया और कर्म कांड का विरोध किया था। दोस्तों महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। दोस्तों महावीर स्वामी का मानना था कि दोस्तों इंसान की मृत्यु होने के बाद में या किसी भी जीव की मृत्यु होने के बाद में उसका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म का दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण माना गया वो आत्मा को माना गया कि शरीर दोस्तों मरता है परंतु आत्मा नहीं मरती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है और आत्मा दोस्तों किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, नए जीव के द्वारा दोस्तों उत्पत्ति होती है, और आत्मा दोस्तों नश्वर है, यानी कि आत्मा का अंत नहीं होता है। ये दोस्तों महावीर स्वामी जी का मानना था। दोस्तों 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, यानी कि दोस्तों मृत्यु को क्या कहा जाता है, निर्वाण, 468 ईसा पूर्व में दोस्तों बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। दोस्तों बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में। उस समय का जो समय था वो था दोस्तों 468 ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करें महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे दोस्तों। एक का नाम था स्थूलभद्र, जिन्होंने दोस्तों स्थूलभद्र से शिक्षा ग्रहण की, वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले दोस्तों श्वेतांबर कहलाते हैं, और इन्होंने दोस्तों स्थूलभद्र से शिक्षा ग्रहण की, वे ही दोस्तों श्वेतांबर कहलाए। दूसरा जो दोस्तों प्रमुख अनुयायी था वो था दोस्तों भद्रबाहु, जिन्होंने दोस्तों भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण करी, वो दिगंबर कहलाए, और ये दोस्तों नग्न रहने वाले थे, यानी कि दोस्तों अपने शरीर पर तन पर दोस्तों ये कपड़ा धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, ये दिगंबर कहलाए। और दिगंबर कौन कहलाए दोस्तों, महावीर स्वामी का जो दूसरा अनुयायी था भद्रबाहु, उनसे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी वो दोस्तों दिगंबर कहलाए। दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दोस्तों भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। दोस्तों मौर्य काल जब आया दोस्तों उसमें 12 साल तक दोस्तों भीषण अकाल पड़ा। दोस्तों खाने पीने की सबकी दोस्तों कमी हो गई थी। इस कारण दोस्तों जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु कौन दोस्तों, जिसने दिगंबर दोस्तों चलाया, नग्न रहने वाले जो अनुयायी बनाए, वो दोस्तों भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में दोस्तों दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए दोस्तों, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में दोस्तों संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां हुई। प्रथम दोस्तों 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के द्वारा, दूसरी दोस्तों द्वितीय दोस्तों जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन संगतियां हुई वो दोस्तों 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में समा श्रवण जो था दोस्तों उसके द्वारा हुई। इसके बाद हम बात करें जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे उनकी, तो उनके नाम है दोस्तों उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये दोस्तों प्रमुख राजा रहे हैं जैन धर्म के। इसके बाद हम बात करें श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर की, तो दोस्तों श्वेतांबर जो थे इन्हें स्थूलभद्र ने दोस्तों प्रारंभ किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। महावीर स्वामी के 2 अनुयायी हुए हैं, उनमें एक था स्थूलभद्र और एक था भद्रबाहु। स्थूलभद्र ने दोस्तों श्वेतांबर चलाया और भद्रबाहु ने दोस्तों दिगंबर चलाया। जो श्वेतांबर थे उसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि ये सफेद वस्त्र पहनते थे, और दोस्तों जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, निर्वस्त्र दोस्तों रहते थे। महिलाओं को दोस्तों मोक्ष मिल सकता है, ये श्वेतांबर के अंदर मान्यता थी, और जबकि दिगंबर में था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसके बाद में श्वेतांबर की अगर हम बात करें तो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी। दोस्तों 19वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, मल्लिनाथ महिला थी, और दोस्तों 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ कौन थे, पुरुष थे। यानी कि श्वेतांबर के अनुसार
19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे वो महिला थी, और दोस्तों दिगंबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। दोस्तों श्वेतांबरों के अनुसार दोस्तों महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दोस्तों अनुयायी जो थे दिगंबर के, उनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इनका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य दोस्तों किसी एक काल की, एक समय की रचना नहीं है। इनका जो संकलन किया गया, एकत्रण किया गया, वो भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। दोस्तों जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है दोस्तों सिद्धांत। दोस्तों जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रमुख जैन मंदिरों की। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों मौर्य काल की हम बात करें तो मथुरा दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गौतमेश्वर, जिसको दोस्तों कहते हैं गौतमेश्वर की मूर्ति, का निर्माण करवाया। इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम लाइन की हम बात करें तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। दोस्तों यदि आप कभी गए हों तो दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं और बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से इनको निर्मित किया गया है। तो दोस्तों यदि आप नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को माउंट आबू में जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अपना जो जैन धर्म था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम की चैनल आपको इस पीडीएफ में दे दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब चैनल से भी दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने अन्य वीडियोज बनाए हैं, वो बनाए हैं संविधान संशोधन अधिनियम पर, महत्वपूर्ण सूचकांक पर, दिल्ली सल्तनत काल हमने पढ़ा दिया है, मुगल साम्राज्य हमने पढ़ा दिया है। दोस्तों ये सभी वीडियोज आपको जरूर देखने हैं। आने वाली एग्जाम में दोस्तों आपके लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होगी ये सीरीज, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के अंदर दोस्तों हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो स्टडी कर रहे हैं वो स्मार्ट स्टडी आपके आने वाले समय में एग्जाम के लिए दोस्तों कारगर सिद्ध होगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।